किशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं तितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सनमानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलन्धुतितनं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणि किशोरमूर्तिम् पूर्ति मनोरथ भुवां भजे जानकी स्वम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासे भवानी शंकर वंदे शुभा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्तमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवान् पाण्डौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र चित्तमस्तकाञ्जलिः वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री जनकराज किशोरी विदेह नंदिनी श्री सीता जी की कृपा, श्री दशरथ नंदन श्री कौशल्या हर्षवर्धन श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा, श्री राम कथा रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज की पावन सानिध्य, श्री सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं। तो पावन धराधाम चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री रामचरित मानस यज्ञ के साथ साथ श्री रामचरित मानस की कथा का भी आयोजन है, सत्संग का आयोजन है। तो इस सुंदर अवसर का लाभ लेते हुए आइए पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। तो बड़े प्रेम के साथ भगवान की भजन करना है। देखो भगवान की भजन करना जरूरी है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो
तो शरीर को ताकत मिलता है और हमारे शरीर में बल आता है भोजन से। उसी प्रकार से जब हम भगवान के भजन करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, तो हमारे आत्मा को बल मिलेगा। आत्मा को बल चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? चाहिए ना? हाँ, तो आइए बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन करें। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया हो, 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 राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से 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 राम रघुरैया। भोजन करत तीन तीन बेरिया, 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 मिश्री दूध मलैया मलैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। जय हो। राम भजन में चौवल साथे, राम भजन में चौवल साथे, राम भजन में चौवल साथे, राम भजन में चौवल साथे। हाँ देखो भैया, हम तो भोजन करने में कभी हम कमी नहीं करते हैं। एक बार क्या तीन तीन बार घेर लेते हैं? नहीं। लेकिन संत भगवान कहते हैं कि भैया शरीर के आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। देखो हमारे यहाँ एक तो यज्ञ की बहाना है, लेकिन अनेक तीर्थों से संतों का महात्माओं का आगमन हुआ है। अभी जो महाराज जी आए थे ना यहाँ पर मंच में, वो श्री चित्रकूट धाम से पधारे हैं महाराज। वो जंगल में रह करके भगवान का भजन करते हैं। देखो महात्माओं का जीवन, संतों का जीवन केवल भगवान के लिए होता है, और जो अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पण कर देता है उनकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। देखो महाराज जी
इतना व्यस्तता रहते हैं, जंगल में रहते हैं, टाटी घाट में रहते हैं श्री चित्रकूट में, फिर भी हमारे चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम के प्रति इतना प्रेम है महाराज जी का कि परसों उनका कार्यक्रम है उनके कुटिया में। कल 13 तारीख है, 14 तारीख को कार्यक्रम है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का जयंती है, जन्मोत्सव है। फिर भी इस आश्रम के प्रति प्रेम होने के नाते कुछ समय निकाल कर यहाँ आ गए और आज अपने आश्रम चित्रकूट धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से संतों का, महात्माओं का अभी यज्ञ में आना जाना होता रहेगा। कल फिर चित्रकूट से और महात्मा आएंगे, परसों रामार्चन का पूजा करेंगे, उसके बाद नरसों वो भी चले जाएंगे। देखो संतों का जीवन बहुत कीमती होता है, हमेशा भगवान में लगे रहते हैं, उनको समय ही नहीं रहता है। लेकिन परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ उस जंगल में रहने वाले हमारे बीच में आकर उपस्थित हो जाते हैं और हम सबकी सौभाग्य है कि दर्शन दे करके चले जाते हैं। तो देखो आइए हम कथा की ओर आगे आते हैं। तो संत लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि भैया देखो हम लोग तो भोजन में कमी नहीं करते हैं लेकिन भजन में कमी करते हैं, तो बड़े प्रेम से आप भजन करो। राम भजन में क्यों अलसाते, 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 छिन ले जमैया जमैया भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। तो पूछा गया महात्माओं से कि महाराज राम नाम के प्रभाव कोई करे हैं, ऐसा कोई प्रमाण है? संत लोग कहते हैं हाँ हमारे पास बिल्कुल प्रमाण है भैया। क्या प्रमाण है? मरा मरा जब वाल्मीकि जी, 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 हो गए ब्रह्म गोसैया गोसैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। देखो वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा जब करके वो ब्रह्मा जी के समान हो गए। ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं ना, जो इस संसार को बनाते हैं, इस संसार की रचना करते हैं, वो ब्रह्मा जी के समान ये मरा मरा जपने वाले हो गए। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा रामचरितमानस में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। देखो ये श्री वाल्मीकि जी महाराज पूर्व जन्म के रत्नाकर नाम के डाकू थे। जो भी जंगल में उस जंगल के रास्ते से चले ना, उसको एक डाकू उनके सामान लूट ले
और उनका गला भी उड़ा दे, दोनों काम कर। एक बार की बात है, संयोग से उसी रास्ते से सप्तऋषि लोग पहुंच गए। अगस्त्य जी महाराज, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, नारद जी, इस प्रकार से 7 ऋषि हैं, लोग पहुंच गए। रत्नाकर ने देखा आज तो खूब धन संपत्ति मिलने वाला है। कहा, ओ यात्रियों, कहाँ जाओ? तुरंत सप्तऋषि लोग खड़े हो गए कि फरसा लेकर के पहुंच गए। तुम्हारे पास जितने सामान है सबको यहां रख दो। सप्तऋषियों ने रख दिया। बाबा जी के पास क्या होगा? कमंडल होगा, लाठी होगा और एक जोड़ी कपड़ा होगा, और क्या होगा? रख दिए। डाकू ने कहा, तुम्हारे पास जो सामान होगा, पैसा होगा, कौड़ी होगा, उसको भी रख दो। सप्तऋषि ने कहा कि भैया हमारे पास कुछ सामान नहीं है, जो कुछ है तो इतना है। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन सप्तऋषियों ने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो? रत्नाकर डाकू ने कहा कि देखो, आप लोगों से मैं सामान ले जाऊंगा ना, उससे मेरा परिवार का पालन पोषण चलता है। अच्छा, सप्तऋषियों ने कहा भैया तुम बहुत बड़े पाप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जरा एक बार पूछकर आओ कि इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार हैं या नहीं? रत्नाकर डाकू ने कहा कि लगता है बहाना बना करके तुम लोग भाग जाओगे। सप्तऋषियों ने कहा भैया आपको विश्वास नहीं है तो हम लोगों को पेड़ में बांध करके चले जाइए। ठीक है, ये बात बांध दिए। 7 ऋषि को गए परिवार में। अपनी पत्नी से पूछा कि मैं रास्ता में चलने वालों से धन संपत्ति लूट करके मैं लाता हूं और उनको मार भी देता हूं। उस संपत्ति से हमारे सारा परिवार चलता है। अभी हमने सुना है कि मैं जो काम करता हूं वो पाप कर्म है। देखो, कई लोग कई काम करते हैं लेकिन पता नहीं रहता है। क्यों? सत्संग के अभाव से पता नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है कि पुण्य है। ये होता है ना। वही दशा ये रत्नाकर डाकू के साथ हुआ। बच्चों से पूछा, आप लोग भी मैं जो संपत्ति लाता हूं उसका उपयोग करते हो, लेकिन एक कर्म पाप है, उसकी भागीदारी हो या नहीं? बच्चों ने भी कहा पिताजी हमारे पालन करना पोषण करना आपका कर्तव्य है। आप चाहे धन लूट कर लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन पाप की भागीदारी हम नहीं है। अब तो सिर नीचा हो गया रत्नाकर डाकू का। बाबाओं के पास आया, चरणों में गिर गए महाराज। और देखो संगति का प्रभाव भी पड़ता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहें। दरस परस जनय रूपाना, अरे हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना। दरस परस जनय रूपाना, दरस परस जनय रूपाना, दरस परस जनय रूपाना,
ते रत्नाकर डाकू जब बात किए ना सप्त ऋषियों से, उस समय दर्शन भी हुआ। पहले तो देखे तो दरस हो गया, जब रस्सी से बांध दिए ना तो क्या हो गया, परस हो गया, स्पर्श हो गया, दरस परस। मज्जन कब हुआ, जब सप्त ऋषियों ने कहा तुम्हारे लिए कोई अब रास्ता है ही नहीं, तो क्या करे महाराज, अब भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारे कल्याण होने वाला है, अन्यथा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो संतों के साथ, महात्माओं के साथ सुंदर वार्ता हुआ। यही है मज्जन अरूपाना, हर ही पाप कहो वेद पुराना। सप्त ऋषियों ने कहा भैया आप राम राम जपो, लेकिन राम राम निकले तब तो जीवन भर उसने मरा मरा किया है। मारने के बाद बोलता था कि ये मरा, अभ्यास बन गया। लेकिन देखो संतों के पास हर प्रकार की युक्ति होती है। आपको अपने समस्या सुनाने की भी देरी है, लेकिन समाधान करने की देरी संतों के पास नहीं है, तुरंत समाधान कर देते हैं। कहा कि चलो मरा ही मरा करो, क्योंकि मरा 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 करो तो राम राम हो जाता है, ये युक्ति बताया। अभी रत्नाकर डाकू मरा मरा करते वहीं बैठ गए और सप्त ऋषि लोग चले गए। बहुत दिनों के बाद जब पहुंचे, सप्त ऋषियों को याद आया कि यहीं पर हम किसी को मरा मरा जपने के लिए बोले थे, जरा पता करो। तो बालू का ढेर था, वहां से आवाज आ रही थी मरा मरा। सप्त ऋषि ने कहा बस यही है, जरा खोद कर देखो। खोद के देखते हैं